अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखें, आमीन। नाजरीन, आज हमारी एक बहन ने सवाल किया। वो कहती हैं कि मेरे शौहर मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाते और इस वजह से मैं दूसरे मर्दों से ताल्लुकात रखती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं किसी दूसरे मर्द से ताल्लुक ना रखूं, तो मेरे शौहर मसनूई चीज लगा के मेरी ख्वाहिश को पूरा करें। तो याद रखें कि ये मामला बहुत कम मर्दों के साथ होता है, क्योंकि वो जो शादी से पहले खुद से फारिग हो। बहुत से लोग इसको शहवती खिलौना भी कहते हैं, जिसका इंग्लिश में तर्जुमा बखूबी कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि आजकल सिर्फ मर्दों में ही नहीं बल्कि औरतों में भी कुव्वत की कमी इंतहा दर्जे की पाई जाती है, और उसकी वजह इस बात पर है कि इंटरनेट का गलत इस्तेमाल, गलत सोहबत और गलत इस्तेमाल हर चीज का करना, ये सारी फसादात की जड़ है। और ये याद रखें कि को एजुकेशन इस बात की असल बुनियाद है, और लवातात में भी यही चीज हुआ करती है। अव्वल बात तो ये याद रखें कि अल्लाह पाक ने जैसे कौम लूत को नेस्तो नाबूद फरमाया, इसी तरह अल्लाह पाक इन चीजों के करने वालों को नेस्तो नाबूद करेगा। आप कोशिश करें कि आपको शहवती खिलौना इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े। जब ऐसा करेंगी तो अल्लाह पाक की तरफ से और तंगी की तरफ गिरती जाएंगी, क्योंकि ये सब एक यहूदी पॉलिसी है। अगर हम इन पर अमल पैरा हो गए तो गोया कि हम अपनी नबी की सुन्नत को खत्म करेंगे। तो किसी सूरत शहवती खिलौने का इस्तेमाल करना एक दूसरे के साथ जायज नहीं है। हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में देखते हैं कि लड़के शादी कर रहे होते हैं। कोई सर्जरी करा के लड़का लड़की बन जाता है और कोई सर्जरी करा के लड़की लड़का बन जाती है। लिहाजा हमें अपने जहनों को साफ रखना चाहिए। जब तक अपनी खलवत को पाक नहीं रखेंगे, आपकी खलवत कभी पाक नहीं होगी, क्योंकि तन्हाई में ही शैतान इंसान पर वार करता है। लिहाजा अपनी खलवत को पाक रखें और दुआओं में अल्लाह पाक से मांगें कि ये कमी अल्लाह पाक पूरा कर दे। लिहाजा ऐसे अमल से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। इसी तरह हमारे एक भाई ने सवाल किया। वो कहते हैं कि मियाँ बीवी का एक साथ मिलकर इकट्ठे गुस्ल करना जायज है या नाजायज है। चलते हैं इस सवाल के जवाब की जानिब। इस सवाल का जवाब ये है कि मियाँ बीवी के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर इकट्ठे गुस्ल करना जायज है। एक ही जगह पर इकट्ठे गुस्ल करें, अगरचा वो एक दूसरे को देख रहे हों। इस मसले में अहदीस बतौर दलील पेश करती हूँ। मैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकट्ठे एक ही बर्तन में गुस्ल किया करते थे। बर्तन के अंदर हमारे हाथ एक दूसरे से टकरा रहे होते थे। आप जल्दी फरमाते तो मैं अर्ज करती, मेरे लिए भी छोड़ दीजिए, मेरे लिए भी छोड़ दीजिए, और वो फरमाती हैं, हम दोनों जनबी होते थे। मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम अपने सतर किन से छुपाएं और किन से खोलें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी बीवी और अपनी लौंडी के अलावा अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। वो कहते हैं, मैंने अर्ज किया, अगर बाज लोगों के साथ हों, मर्द मर्दों के साथ हों, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू उसकी ताकत रखता है कि तेरी शर्मगाह को कोई ना देखे तो कोई ना देखे। वो कहते हैं, मैंने अर्ज किया, कभी इंसान अकेला होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ज्यादा हक रखते हैं कि लोग उससे शर्म करें। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।